शिवाय गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें दोबारा चढ़ा सकते हैं? उन पर कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो तैयारी है, हमने जीवन के और ईश्वर के बारे में जैसा सोचा है वैसा उससे प्रकट होता है। अगर कोई चीज आपके द्वारा निर्मित हो, आपके द्वारा निर्मित, वैसे तो सच्ची बात यह है कि आदमी के द्वारा निर्मित कोई भी चीज ईश्वर पर वैसे भी नहीं चढ़ती। दूध आपने निर्मित नहीं किया, दही आपने निर्मित नहीं किया, घी आपने निर्मित नहीं किया, चंदन आपने नहीं बनाया, रूह कुछ भी तो आपने नहीं बनाया। उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर कर सकते हो आप। उसमें अगर प्योरिटी रहेगी तो वो ग्राह्य होगा, प्योरिटी नहीं होगी तो वो खराब हो जाएगा। आदमी के उसमें घुसने से कभी कभी वो इम्प्योर भी होता है। गंगा जल आपने नहीं बनाया, कोई फल, कोई फूल, कोई चीज आदमी ने नहीं बनाई। और जो उसने बनाए हैं प्लास्टिक के फूल और कांच के फूल, वो चढ़ते नहीं है ईश्वर पर, ना उनका की पूजा पाठ में विधान है। अब रही बात बेलपत्र, जो बेलपत्र भी प्रकृति ने ही दिया, और बेलपत्र जो आपने तोड़ा पेड़ से, उसमें भी कोई शुल्क नहीं लगा, उसको भी आप धोकर चढ़ाना चाहते हैं। चढ़ा लीजिए, कुछ होगा नहीं इससे, कुछ भी आपको प्राप्ति नहीं होगी, कुछ आपको लाभ नहीं। और एक और बड़े मजे की बात है, आप देखिए, बड़ा विपरीत है एक्चुअली। जिन को ऐसा सोचना चाहिए कि जो 4 सीढ़ी आगे चढ़ चुके हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। जिनको नहीं सोचना चाहिए वो ऐसा सोचते हैं। अब ऐसा समझें कि वो व्यक्ति परमात्मा के साथ ज्यादा औपचारिकता करते हैं जिनकी सूची ही धन से, वस्तुओं से और चीजों से शुरू होती है। बड़ा उल्टा विज्ञान है ये। वो उन्हें पहले कुछ चाहिए, फिर कुछ करेंगे, और जो बहुत कुछ कर चुके हैं उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। इसीलिए सम्राट ही बनारस के ज्योतिर्लिंगम पर सोने का छत्र चढ़ा पाते हैं। 350 कुंटल सोना महाराजा रणजीत सिंह ने लगवा दिया। पता नहीं कितनी जगह स्वर्ण मंदिर और क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ। वो महाराज बने। वो इसलिए नहीं चढ़ाया कि वो उसे वहां चढ़ा लिया और थोड़े दिन बाद धो करके लाके फिर अमृतसर में चढ़ा लें, फिर वहां से धो करके ले जाकर के कहीं और चढ़ा लें, फिर सबसे लास्ट में इकट्ठा करके अपने घर में ले जाके रख लें। तो ये, इसको अगर हम फर्क अपने मन में ले लेंगे तो अच्छा लगेगा। बेलपत्र फ्री में मिल रहे हैं, जाके ले कुछ, हाथ जोड़ ही लो, हाथ ही जोड़ लो ना। फिर आप हाथ भी ना जोड़ पाएंगे, क्योंकि हाथ जोड़ने में भी ऐसा लगेगा कि कुछ खर्च हो रहा है। तो फिर जब खर्च, अगर यही प्रवृत्ति हम, अच्छा, जैसे मानवीय प्रवृत्ति मनुष्य की हुई, ऐसी प्रवृत्ति ईश्वर की भी हो गई। मतलब चूंकि आत्मा का ही विराटतम स्वरूप परमात्मा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। परमात्मा बहुत दयालु और बहुत हार्दिक हैं, बहुत आपसे प्रेम करते हैं, तभी सब चीजें हैं। लेकिन हम अगर बिल्कुल इतना ही गिव एंड टेक लेकर चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ईश्वर का मार्ग करना। कोई भी मार्ग। अगर आप यही कहें कि जो दादी जी ने साड़ी पहनी थी धो के उसी को पहना दे दुल्हन को, माता जी ने वो भी पहन ली, फिर उनकी पुत्री जी भी और पुत्री जी की पुत्री भी धो के वो साड़ी, लग रहा है ना हास्यास्पद, ऐसा ही है ये। तो थोड़ा सा इसको देख लो, वरना तो कोई ऐसी औपचारिकता करने की जरूरत नहीं। फिर ऐसे ही ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो भी ठीक चलता, कोई ऐसी ज्यादा समस्या नहीं। पुष्पेंद्राय विद्महे कुमाराय धीमहि